ये शायद मैंने होमवर्क में दिया था। हाँ, यही शुरू करना है। चलो, तो इसका नेमिंग किया आपने? देखो, इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, इसको स्प्लिट करना चाहिए था। कैसे हम लोग करते हैं, ये जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे ओ एच कर देते हैं। हाँ, तो इसको तोड़ देते हैं। तो देखना मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा गौर करना। यहाँ पे क्या हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ऐसे कर दो। और फिर जो इधर दिख रहा है ऐसे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों को दिख रहा है मिथाइल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे दिख रहा है ये NH2, और फिर यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे Br। सही है क्या? देखो मैंने स्प्लिट कर दिया, कर दिया। ठीक है, स्प्लिट करने से लिखना सरल हो जाएगा हमारे लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी देखो इसी को ना थोड़ा सा एक और आगे बनाता हूँ, गौर करना। वो आपको और पसंद आएगा मेरे हिसाब से, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ सर ये थोड़ा और बढ़िया कर दिया आपने। देखो एमीन अपने जगह पे है, ये CH3 मिथाइल अपनी जगह पे है, ब्रोमीन को भी रखता हूँ अपनी जगह पे, डबल बॉन्ड भी अपनी जगह पे। इस कार्बन के साथ ऐसे, ये क्या दिख रहा है, COH, O ऐसे दिख रहा है ना। तो ये अंदर की तरफ थोड़ा सा है, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इसको बाहर कर देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा इस अमीन भाई साहब को मैं थोड़ा ऐसे तिरछा लाना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो क्या मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, बताना जरा। देखो तो क्या लग रहा है, किया जा सकता है ऐसे? इसको पकड़ के अंदर से बाहर निकाल दो, क्या दिक्कत है? इसको पकड़ के थोड़ा बाहर लेके चले जाओ, क्या दिख रहा है ऐसा? सही हो गया क्या ये? ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, फिर उसके बाद ये कर सकते हो, एकदम सेम चीज़ है। अब इसमें से कहने का मतलब यही ये वाला है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया गया होगा। अब इधर से आप समझ लो ऐसे कि यहाँ से इस मॉलिक्यूल में से अगर एक वाटर हम माइनस करेंगे तो ये वाला बन जाएगा इससे। अब नेमिंग पे आते हैं, तो प्रिंसिपल चेन तो साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रिंसिपल चेन यही होगा, क्योंकि सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो बॉस है फंक्शनल ग्रुप मेन वाला, वो इसी से अटैच्ड है। सही है क्या? तो प्रिंसिपल चेन साइक्लिक हो जाएगा। करते हैं फिर, नंबरिंग किधर से किया जाए बता दो। इनको तो 1 4 मिलना कंफर्म है, अगर ये 1 तो ये 4 पे। बाकी बात डबल बॉन्ड देख लो, तो इसको भी इधर से चलोगे तब भी 1 2 आ जाएगा, इधर चलोगे तब भी 1 2 आएगा। एक चीज होगा कि यहाँ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसको मिलेगा, लेकिन अगर इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5 इसको मिल जाएगा। तो 5 तो लोवेस्ट आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से बेस्ट रहेगा। अगर इसके अलावा अगर कोई आपको लग रहा है या आपने किया है तो आप सजेस्ट कीजिए, देखते हैं उसमें कुछ बेहतर। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कर दिया हमने। चलो अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम, साइड चेन का। तो किसका लिखा जाए बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना, तो ये क्या है बता दो, बोलो बोलो। अमीनो, तो क्या लिखा जाए? 4 अमीनो। सही है, और बोलना। 1 ब्रोमो, और बताओ। 5 मिथाइल। बढ़िया जा रहे हो, आगे बोलो। 4 अमीनो, 1 ब्रोमो, 5 मिथाइल, और हाँ कार्बन और साइक्लिक है तो साइक्लो भी तो बोलोगे। तो साइक्लो क्या, हाँ साइक्लो हेक्स। देख लेना, इन है, तो 2 पे क्या हो जाएगा, इन। और बताओ, और एक 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक 4 पे, और इसके कार्बन तो काउंट हो नहीं रहे प्रिंसिपल चेन में, तो इसका जो 2 डिग्री सफिक्स यूज होगा वो कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। सही है, कोई वाला होगा नहीं, तो क्या लिखा जाए, 1 4, और ये मत भूल जाना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बढ़िया।
तो 4 अमीनो 1 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड किया जाए। चलिए, ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, आपने इसको बनाया। क्या लिखा गया? फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिनिमम फॉर अ कंपाउंड विद करेक्ट आईयूपीएसी नेम एक्स वाई डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन जेड कॉमा डब्ल्यू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, साइक्लोपेंटेन क्या होता है आपको पता होगा। हम्म। हम्म। सही बोला आपने। 5 कार्बन देखिए, तो इसमें दिख रहा है क्या? तो परफेक्ट मिल गया हम लोगों को आज। ये हो गया साइक्लोपेंटेन। 2 मिथाइल है और 2 क्या है देख लो, डाई कार्बोक्सिलिक। हमको क्या चाहिए? मिनिमम। क्या चाहिए? मिनिमम। तो कम से कम क्या किया जा सकता है बताओ? ये लगा दो आप। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को एक ही पे डाल दो और 2 मिथाइल को एक ही पे डाल दो। इससे भी कुछ कम हो सकता है क्या? सोचो, आपने क्या सोचा है बताइए। इससे डिफरेंट या यही कितने लोगों का है? एक। ठीक है। अब इसमें जो है सो कि आप उलटफेर हो सकता है, कर सकते हो। जैसे ये आपने कर लिया, ये COOH, यहीं पे एक आप CH3 डाल दो, फिर यहाँ पे एक COOH, यहाँ पे क्या डाल दो? CH3। फिर भी आप ऐड करोगे तो कितने आएंगे? 1 2 करो, बताओ। ये 1 करोगे ना, ये 2, तो 1 1 पोजीशन इसका हुआ। इसका कितना होगा? 2 2, तो 2 2 4 और 2। अगर ऐड करो, राइट नाउ अगर देखो, तो यहाँ पे Z कॉमा डब्लू जो है, बता दो तो। Z का वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। सही है क्या? खड़े बोलो तो बताओ। X का वैल्यू बताओ, देख के, इसको देख के बोलो ना। 2। Y का वैल्यू कितना होगा? Z का वैल्यू 1 और W का वैल्यू 1। सबको ऐड करिए, कितना आता है? कितना आएगा? सबको जोड़ोगे 6 आएगा। इससे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कम से कम करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 6 आएगा। यहाँ पे करके देखो कितना आता है। 6 ही आएगा। लेकिन बेस्ट ये वाला है कि ये वाला है? ऊपर वाला। क्यों बताओ? बोलो। फंक्शनल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसको जितना मिनिमम नंबर आप दे सको, लोवेस्ट लोकेंट दे सको, इसलिए वो परफेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, मैक्सिमम के लिए बताओ। मैक्सिमम के लिए आपने क्या ट्राई किया? सर हमने ट्राई भी किया है, बनाया भी है, बस आप देख लो, आप मिला लो अपना। आपका सही है कि गलत है? हम लोग तो एकदम गर्दा उड़ा के आए हैं। मैक्सिमम क्या किया जा सकता है? एक आ गया 1 पे, 2 3, इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते हो। ये नहीं कि सर एगो 1 पे रख देंगे, 1 2 3 एगो 4 पे रख देंगे या 5 पे रख देंगे तो फिर 1 2 पे हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा। तो इसको 1 3 ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आप दे नहीं सकते हो आप। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैक्सिमम करना है तो 2 मिथाइल है आपके पास। क्या है बोलो? 2 मिथाइल है। तो कहाँ लगाने चाहिए बताओ? इधर दोगे तो मिनिमम हो जाएगा, यहाँ लोगे तो मैक्सिमम। और भी सोचो। बोलो बोलो, मिथाइल था ना, डाई मिथाइल। एक कहाँ डाल दिया जाए बोलो? 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे आओगे। एक को यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो। क्या लग रहा है? ये बनाना। ये दिया था मैंने होमवर्क में? नहीं दिया था? अच्छा, तो फिर आप कल ट्राई करके आना, ठीक है इसको। ठीक है, बता नहीं रहा हूँ। वैसे ही क्वेश्चन है, पी ब्रोमो क्यू क्लोरो साइक्लोहेक्स आर पे इन है, इनका मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, ये भी कर लेना। ये भी नहीं दिया होगा फिर। हाँ, तो ये भी आप नोट कर लेना घर पे जाके, और इस सबको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेमिंग ऑफ एस्टर हेडिंग लगाना। क्या होता है एस्टर, बताओगे? कैसे लिखते थे हम लोग? R C डबल बॉन्ड O, इधर R, याद है आपको?
आर डैश लगा दो। अच्छा, इसमें एक कंडीशन था, आर डैश एच नहीं हो सकता, आर की जगह एच हो सकता है, याद है आपको? जब शुरू शुरू में इसे पढ़ाया गया था तो आपको बोला गया था कि यहाँ जो आर है वो एच हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, लेकिन जो आर डैश होगा वो एच नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ और वो भी चलेगा अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, क्यों एच नहीं होना चाहिए बता दो जल्दी से थोड़ा। वेरी गुड, अगर ये एच हो गया तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर ये तभी है जब यहाँ पे बेसिकली कार्बन आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सही है क्या? चलो, तो शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सफिक्स की, 2 डिग्री सफिक्स की। सफिक्स यहाँ पे 2 डिग्री ही बात होती है। तो अगर 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो इसके दो सफिक्स थे, याद है? एक था O8, क्या था? एक था O8 और दूसरा बताओ। अच्छा, O8 कब यूज करते हैं बता दो? जब जब ईस्टर का कार्बन पीसी में काउंट किया जाए, मतलब लिया जाए, गिना जाए। सही है? देखो तो जो मैंने लिखा वो गलत है कि सही है? बोलो। व्हेन ईस्टर कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, जब ईस्टर वाला ये कार्बन किसका है? ईस्टर का है। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ईस्टर का कार्बन। थोड़ा ईस्टर का जो रूल होता है ये अपने आप में बहुत स्पेशल है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, लेकिन अच्छा खासा टाइम देते हैं, इस पे आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। जहां दिक्कत होगा पूछना, ठीक है? तो अभी जो है सो कि यहाँ पे ये कार्बन, इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्टर कार्बन। क्या बोलेंगे? ईस्टर वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए जो हम 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं ईस्टर के लिए, वो O8 यूज करते हैं एक, लेकिन ये तब यूज करेंगे जब ये वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट होगा। तो जब ईस्टर का कार्बन प्रिंसिपल चेन में लिया जाए तो 2 डिग्री सफिक्स कौन सा यूज होगा? O8। सही है। दूसरा एक और था, कार्बोक्साइलेट, ये था। और ये कब यूज करना है? एज इट इज ये वाला लाइन मैं सीधे यूज कर सकता हूं, बस नहीं लगा करके। क्या लगा करके? जब ईस्टर का कार्बन प्रिंसिपल चेन में नहीं लिया जाए। क्या लिखना है? बस यहाँ पे बस लगा देता हूं मैं, नहीं लिया जाए। जब ये वाला कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे? कार्बोक्साइलेट। क्या यूज करेंगे? जैसे आप याद करो, हम लोगों ने एक रूल्स पढ़ा है कि जब किसी साइक्लिक सेगमेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड जब डायरेक्टली अटैच होता था, या किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किसी साइक्लिक सेगमेंट से डायरेक्टली अटैच होता है, तो उस टाइम जो साइक्लिक सेगमेंट होता है वही प्रिंसिपल चेन बनता है। और उस टाइम पे जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो आपका जो है सो कि काउंट नहीं होता, वो छूट जाता है। तो वहां जो हम जो है सो कि 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, वो ये वाला करेंगे, कार्बोक्साइलेट करेंगे। ठीक है, ओपन चेन में भी पॉसिबल है, लेकिन देखेंगे कब। जैसे ईस्टर भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा तो ये कैसा बिहेव होगा? साइड चेन की तरह होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो वैसे 2 डिग्री प्रीफिक्स वहाँ यूज होगा, ये गलत हम लोग चले गए। तो देखते हैं कब कहाँ पे यूज होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जब ईस्टर का कार्बन प्रिंसिपल चेन में नहीं काउंट होगा तो ये लिखना है 2 डिग्री सफिक्स की जगह पे, और अगर काउंट होगा तो O8 यूज करना है। क्लियर? आगे बढ़े क्या? तो 2 डिग्री प्रीफिक्स की कहानी तो ये होती है। अब आते हैं, जब ये साइड चेन की तरह कभी आ जाएगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है। और 2 डिग्री प्रीफिक्स जब यूज करना पड़ता है तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स भी दो यूज होता है, सिंगल यूज नहीं होता। ठीक है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो यूज होता है उसके लिए दो तीन चीजें ध्यान देना है यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको आप आज से कुछ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? इसको आप आज से पढ़ोगे कार्बोनिल। क्या पढ़ोगे? इसको कार्बोनिल पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? कार्बोनिल। ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ना बताया मैंने कभी? बता दो क्या पढ़ते हैं इसको? ऑक्सी। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑक्सी। एक CH3 लग जाए, मेथॉक्सी, याद आया? तो CH3 CH2 लग जाए, इथॉक्सी, याद है? तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑक्सी। इसको क्या पढ़ते हैं? ये कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको, इसको ऑक्सी बोलते हैं। और ये आपको पता होगा जो मैं लिखने वाला हूँ, ये आर, ये क्या होता है बता दो? अल्काइल। क्या होता है ये? अल्काइल। ठीक है। अब जब 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे तो दो 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे, परंतु जो दो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे ना, उसमें कब कौन सा यूज होगा, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप गौर करना। आर, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, और इधर जो है सो कि ये आर डैश। तो इसमें जो होगा ना कि आपका जो प्रिंसिपल चेन है, कभी प्रिंसिपल चेन जो है वो आपका इधर हो सकता है, कभी जो है प्रिंसिपल चेन आपका इधर हो सकता है, कभी प्रिंसिपल चेन आपका इधर हो सकता है। ध्यान से देखना, इसमें जो प्रिंसिपल चेन है वो आपका इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। जब एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, लेकिन राइट नाउ जो कह रहा हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो और दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। प्रिंसिपल चेन इसमें दोनों तरफ पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है। तो इसी चीज को थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? गलत हो गया? हाँ, ये एक ही तरफ लिखा कि दोनों तरफ लिख दिया? देखो सही से, इधर कार्बन से ये आर अटैच था, इधर ऑक्सीजन से आर डैश। तो एक बार क्या लिखा मैंने कि प्रिंसिपल चेन इधर पॉसिबल है, और एक बार प्रिंसिपल चेन इधर पॉसिबल। बस उसी को मैंने पलट के लिख दिया, ताकि ये दिमाग में रहे कि थोड़ा साइड चेन, जब ये प्रिंसिपल चेन होगा तो ये साइड चेन बनेगा, प्रिंसिपल चेन जब ये बनेगा तो ये साइड चेन बनेगा। आई बात समझ में? नहीं आ रहा समझ में? कि फिर पहले वाला कर दूं? अभी ठीक है, चलेगा? चलो। तो अब सवाल है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ यूज करना, अगर ये प्रिंसिपल चेन हो गया, ध्यान सुनना, तो इस केस में 2 डिग्री मान लो हमको प्रीफिक्स यूज करना है। तो अभी अभी जो मैंने ये सिखाया ना, इसी का यूज करना है। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? हाँ, अल्काइल। इसको, इसको कार्बोनिल। बढ़िया। तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? आर डैश। ये क्या है? अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। तो ये आपको दिख रहा है अल्काइल ग्रुप, ये आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, और ये दिख रहा है कार्बोनिल। तीनों लाइन से दिखा? कोई दिक्कत? तो तीनों को मिला के पढ़ना है, अल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या पढ़ना है? अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। पढ़ो, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। कोई दिक्कत? तो जब इधर वाला साइड चेन बनेगा, जब इधर वाला साइड चेन बनेगा और इधर वाला प्रिंसिपल चेन बनेगा, तो क्या बोलेंगे? अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। क्लियर? तो इस केस में जो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा अल्क ऑक्सी कार्बोनिल। आपने लिखा भी होगा, देखो कॉपी में पलट के, जो टेबल बनाया था हम लोगों ने उस टाइम पे हमने दो लिखे होंगे, एक लिखे होंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल, लिखा था। दूसरा क्या था बता दो? अब यहां आप देख के बता सकते हो कि अगर ये प्रिंसिपल चेन बना, ध्यान सुनना, अगर यहां से ये प्रिंसिपल चेन आपका बना, इधर इधर ये प्रिंसिपल चेन बन गया, तो ये पूरा क्या होगा? एज ए साइड चेन की तरह ट्रीट होगा, और उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो सोचो क्या होना चाहिए? ये अल्काइल है, ये कार्बोनिल है, और ये ऑक्सी है। तो बनाओ, कार्बोनिल को बोलो अल्केनोइल ऐसे करके। तो अल्क, कार्बोनिल को नोइल, अल्केनोइल। क्या बोलोगे? अल्केनोइल ऑक्सी, अल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है। ध्यान रखना, एक और चीज यहां प्रैक्टिस कर लो। कार्बन अगर एक है तो मीथेनोइल,
कार्बन एक है तो मीथेनॉइल, अगर दो हुआ तो एक और कार्बन का चेन आ गया तो इथेनॉइल, तीन कार्बन हुआ तो प्रोपेनॉइल। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे आप एक कार्बन लगा रहे थे तो मिथ ऑक्सी, दो कार्बन तो इथ ऑक्सी, तीन कार्बन तो प्रोप ऑक्सी कर रहे थे ऐसे। वैसे यहाँ एक कार्बन है तो ये मीथेनोइल, दो कार्बन है तो इथेनोइल, तीन कार्बन तो प्रोपेनोइल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर इसके लिए हम लोग अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें, यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो क्या लिखा जाएगा? अल्केनोइल, अल्केनोइल क्या बताओ, ये छूट गया क्या? अल्केनोइल क्या बताओ? ऑक्सी। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल करेंगे ना तो एकदम फैक्ट समझ में आएगा, सब इंटरेस्टिंग लगेगा, बशर्ते अभी थोड़ा सा हो सकता है अभी भी टेढ़ा लग रहा हो। तो यहाँ पे इसको देखना, एक बार प्रिंसिपल चेन इधर हो सकता है, एक बार प्रिंसिपल चेन इधर हो सकता है। जब इधर होगा तो इधर का साइड चेन ट्रीट होगा, जब इधर प्रिंसिपल चेन होगा तो ये साइड चेन की तरह ट्रीट होगा। तो अगर ये प्रिंसिपल चेन बन गया तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो अल्कॉक्सी कार्बोनिल, अल्क ऑक्सी कार्बोनिल दिख रहा है, अल्काइल ऑक्सी कार्बोनिल दिख रहा है। और अगर ये प्रिंसिपल चेन बन गया तो इधर से देखो, अल्केनोइल ऑक्सी, अल्केनोइल ऑक्सी, नहीं दिखा? दिखा? अब यही चीज जो है सो कि मैं दो बार करके ऐसे लिखा हुआ, बात पकड़ में आई? पहले इतना कीजिए। चलो, अब इसके नेमिंग का जो जनरल रूल है ना, ठीक है, ये क्या है? तो इसके लिए बस एक लाइन लिखना है, और वो क्या है आपका? अल्काइल अल्केनोएट। क्या याद रखना है? ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिमाग में भी बैठा लीजिए, और बाकी जो ऊपर आपने अभी लिखा है उसको बैठा लीजिए, फिर देखिए नोमेनक्लेचर में आपको मजा आ जाएगा। इसको 2-3 बार पढ़िए, अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। एक चीज और, क्या कि आईयूपीएसी ने एक रूल बनाया है इस केस में स्पेशली फॉर स्टर, क्या कि ये जो आपका है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये आर डैश, तो जो मैं इस ये ऑरेंज कलर से जो इसको घेर रहा हूं ना, इस आर डैश को, आईयूपीएसी ने रूल क्या बनाया है कि सबसे पहले जो आपको नाम लिखना है वो इसका लिखना है, यानी आर डैश वाले ग्रुप का। ये जो ऑक्सीजन से चिपका हुआ ये जो आर डैश है, सबसे पहले इसी का नाम लिखना है, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो या वो अल्फाबेटिकल ना हो। ध्यान से सुनाई दे रहा है? इस केस में चाहे अल्फाबेटिकल हो या अल्फाबेटिकल ना हो, सबसे पहले नाम आपको किसका लिखना है? ये जो आर डैश वाला आपको जो दिख रहा है, इसका नाम लिखना है। ये बात दिमाग में बैठ जाएगी। आप यहाँ पे चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है, कि सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? आर डैश का। और कैसे देख लो, इसे लिखा जाएगा अल्काइल अल्केनोएट। तो अल्काइल ऐसे पहले लिखा मैंने, तो अल्काइल किसके लिए आ रहा है? इसी आर डैश के लिए आ रहा है, इसी आर डैश की चिंता करते हुए ये अल्काइल पहले आया है। और इसके लिए क्या आ रहा है? अल्केनोएट। क्या आ रहा है? अल्केनोएट। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर सारी बातें 1 बाय 1 करके क्लियर होंगी। पहला जरा देखना, क्या दिख रहा है? देखो तो, यहाँ पे दिख रहा है आपको सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH3, आर डैश की जगह पे कौन है? ये दिख रहा है आपको? ये क्या है बता दो? मिथाइल है ये। तो सबसे पहले इसी का नाम लिखो। क्या लिखना है? मिथाइल। इधर आ जाओ, एक कार्बन है तो अल की जगह एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड रूट मिथ। तो क्या होगा? मिथाइल मिथेनोएट।
हो जाएगा ऐसा? क्या हो जाएगा? मिथाइल मीथेनोएट। सही है क्या? तो आगे आप कुछ ट्राई करो, फिर देखता हूँ। मैं तो कर ही सकता हूँ, बाकी बात आप करो। हाँ बोलिए। यहाँ पे हाँ CH2 होगा। ये सब माइनर सा मिस्टेक है, आप लोग भी अब जानते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। सबसे पहले किसका नाम बता दो, इसका लिखा जाएगा? क्या लिखेगा इसका नाम? इथाइल। क्या होगा? इथाइल। इधर बता दो, एक कार्बन है तो क्या? मीथेनोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइल मीथेनोएट। सही है? चल, इसमें बताना जरा, ये तो सेम हो गया क्या? हाँ। कोई नहीं, मैं कुछ कर देता हूँ। बनाइए अब। क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए अब इथाइल इथेनोएट। ऐसा हो जाना चाहिए, इथाइल इथेनोएट। सही है क्या? हम्म। इसमें देखिए, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा। अरे बोलो, क्या बता दो। 1, ये आ गया 2, 3, 4। क्या लिखा जाएगा बताइए? 2 इथाइल? नहीं, सबसे पहले इसका नाम। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे बताओ? मिथाइल। वेरी गुड। इसको ऐसे डाल सकते हो, मिथाइल। अब बताओ, 2 पे इथाइल। अब सही जा रहा है? 2 पे इथाइल, 4 कार्बन है बता दो। तो ब्यूटे नोएट। नोएट। 2 इथाइल ब्यूटे नोएट, ऐसा होगा। मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटे नोएट। ये करो, आगे नेमिंग करो सब। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सीखना भी है। ठीक है, लिखना है फिर सीखना भी है, दोनों ध्यान रखना। इसमें नंबरिंग करें, यहाँ शुरू होगा क्या देखो तो? 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाना 4, फिर यहाँ पे 5। 4 5 यहाँ हो गए तो फिर एक ही साइड चेन बनेगा। अगर 4 और 5 यहाँ जाओगे तो एक साइड चेन यहाँ बनेगा, एक साइड चेन यहाँ बनेगा, तो 2 बनेंगे। तो बेटर ये वाला है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है? इसका लिखना है। ये क्या दिख रहा है आपको? इथाइल दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या लिख दिया हमने? इथाइल। चलो आगे बताना। अब इधर आ जाओ, क्या लिखोगे आप? 3 इथाइल 4 मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल। आगे बोलो। हाँ, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेनोएट। सही है क्या? पेंटेनोएट, बढ़िया। अगर ऐसा लिखा आपने तो बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, इथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनोएट। इसमें आ जाओ, ये देख लो, यहाँ पे आपको दिखेगा एस्टर। ये दिख रहा है आपको? एस्टर है ये। नंबरिंग 1 यहाँ आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सही है। सबसे पहले इसका नाम लिखो। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मिथाइल। मेरे को तो दिख रहा है मिथाइल, आपको दिख रहा है? चलो, तो इसका पहले हो गया। अब आते हैं इधर। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? 4 पे ध्यान से देखो तो ये कीटोन है, तो इसके लिए अभी तो इसका बॉस तो ये है कि नहीं? कीटोन से भी तो ऊपर था एस्टर, तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा। ये तो है ही मेन फंक्शनल ग्रुप। तो और ये क्या है देखो, ये भी आपका एक साइड चेन है। कार्बन नंबर 5 पे मिथ ऑक्सी दिख रहा है। मिथ ऑक्सी, तो ये क्या है? मिथॉक्सी। कितना पे? 5 पे। ये कितना पे है? 4 पे ऑक्सो। तो इसमें अल्फाबेटिकल देख लेना। मैंने कब बोला था कि अल्फाबेटिकल नहीं देखना है? जब इसका नाम लिखना है, इधर वाले का नाम पहले लिखना है, तो वो जो है उसको ध्यान नहीं देना, इसमें ध्यान रखो। तो ओ पहले आता है या फिर एम?
पहले M, तो क्या लिखोगे आप बता दो। वेरी गुड। 5 पे मेथॉक्सी, और बोलो। 4 पे ऑक्सो, और पेंटेनोएट। सही है, पेंटेनोएट चलेगा। इसका देखो जरा क्या किया जाए, बताओ। ये एस्टर आपको कहाँ दिख रहा है इसमें? यहाँ पे दिख रहा है एस्टर। देखो देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ, और यहाँ पे फिर सी दिख रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा एस्टर यहाँ पे। तो ये गया नंबरिंग 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहला नाम किसका? इसका। सबसे पहला नाम इसका लिखा जाएगा। तो इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे? तो ये है क्लोरीन, और ये अगर ये नहीं होता तो इसका नाम मिथाइल होता। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो यहाँ CH3 होता और ये मिथाइल होता। तो कभी भी मैंने बोला क्या कि जब भी साइड चेन का नाम लिखो तो अंतिम से अंदर की तरफ आना है। तो ये क्लोरो मिथाइल, क्लोरो मिथाइल। इसका बताओ, इसको क्या लिखे थे हम लोग? ये मिथाइल होता और ये ऑक्सी, तो मिथऑक्सी बोले थे। वैसे ये क्लोरो मिथाइल। तो सबसे पहले यही लिखाएगा, क्लोरो, क्लोरो मिथाइल। हो गया। अब आ जाओ इधर, देख लो। 4 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, और 3 पे फ्लोरो है। सही है, लिखना जरा, बोलो। 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, 3 फ्लोरो, और बताओ। और 6 कार्बन की चेन है तो क्या बनेगा? हेक्सेनोएट। खत्म। सही है, आगे बढ़े। हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीखने वाली है, थोड़ा गौर कीजिएगा। देखो तो यहाँ पे 2 एस्टर दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, एक आप यहाँ से देखोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ओ, और फिर ओ, और फिर इधर ये मिथाइल आपको दिख रहा होगा CH3। तो एक इधर दिख रहा होगा एस्टर, इसको देखिएगा तो, और एक इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो सबसे पहले तो अगर प्रिंसिपल चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये वाला होना चाहिए। देखो तो सही है क्या? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ उठाइए कि प्रिंसिपल चेन ठीक है। बढ़िया। तो आप, क्या लग रहा है, किसी को 1 2 कर सकते हैं राइट नाउ? देखो दोनों ठीक ही है। तो और वैसे भी इन पे कोई साइड चेन है नहीं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। दे भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड उसका कंप्लीट है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम किसका लिखना होता है? मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन से जुड़ा हो सबसे पहले उसका नाम। तो अभी तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर इधर भी इधर भी, तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, अगर यहाँ क्या है, मिथाइल, यहाँ क्या है, मिथाइल। तो अगर दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो हमको क्या करना है, डाई नहीं लगाना है, सिर्फ उसका नाम एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख लेना, नहीं तो अभी तो सुन ले रहे हो, नाम लिख भी लोगे फिर बाद में आप भूल जाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे मिथाइल मिथाइल है, चाहे एक और ऐसे ऐसे रहता, ऐसे रहता, मतलब इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल। तो आपको सिर्फ लिखना है इथाइल, लिखना पहले इसी का था, लेकिन इसके जैसा अब इधर भी आ गया। तो अब इसका लिखे कि इसका लिखे, या दोनों का लिखे, तो दोनों का लिखना है, लेकिन लिखना एक ही बार है, डाई नहीं लगाना है। ऐसे ऐसे नहीं कि डाई मिथाइल, नहीं, सिर्फ आपको मिथाइल ही लिखना है। ठीक है। अब ये कैसे समझ में आएगा उल्टा, अगर रिवर्स नाम से ही बनाना हो तो कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग अभी जब यूज करेंगे ना, तो ये इसके लिए डाई यूज करेंगे, क्योंकि ये 2 है ना। आई बात समझ में? तो वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि दोनों पे वो है। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऐसे, मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन की बस चेन बनी, इथेन 1,2 डाईओएट, ऐसा होगा। ठीक है, ये देखना, कीजिए, बताइए। नंबरिंग इसमें भी दिख रहा है आपको क्या? 2, बोलो। ये देखो, 1 2 3 4। सही है क्या? क्या लग रहा है? यहाँ भी देखो, ये क्या दिख रहा है, CH3, और यहाँ भी क्या है,
CH3, दोनों में मिथाइल है सेम, तो क्या लिखा जाए? मिथाइल लिख दो। और बताओ, 4 कार्बन है ना, तो क्या ब्यूट ब्यूटेन होगा? सही है ना? ब्यूटेन कितना? 1,4, क्या 1,4, दो है तो डाई O8। यहाँ ई हटा देना, ये वाला, यहाँ बवल से शुरू हो रहा है ना, तो डाई O8 ऐसा हो जाएगा। क्या लिखा आपने? यहाँ पे ऑक्सीजन देखो गायब है। क्या लिखा आपने बताओ? नंबरिंग किधर से किया आपने? यहाँ से? क्या लिखा आपने? इस पे भी मिथाइल, इस पे भी मिथाइल, तो क्या लिखा आपने? मिथाइल। सही है क्या? और 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्या बोला? ब्यूटेन 1,4 डाई O8, यही ना? ठीक। अच्छा, यहाँ पे इसको आप रहने दीजिए, थोड़ा सा जो कुछ मैं कह रहा हूँ इस पे काम कीजिएगा ज़रा। स्ट्रक्चर बनाना है आपको, बस जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? मिथाइल प्रोपेन डाई O8। यहाँ मैंने कोई पोजीशन नहीं दिया, अब ट्राई करो थोड़ा सा। मिथाइल प्रोपेन डाई O8 स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। क्या हुआ, बना लिया? हाँ, सबसे पहले आपने क्या सोचा? ये प्रोपेन, तो 3 कार्बन की चेन, बोलिए। तो चलो स्ट्रेट ही बनाता हूँ फिलहाल, 3 कार्बन ऐसे, डाई O8, तो बताओ कहाँ बनाओगे? अब थोड़ा सा भेजा लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर दो एस्टर ग्रुप ऐड करने हैं, तो आप चाह के भी बीच वाले कार्बन पे नहीं डाल सकते, तो आपको यहीं डालना पड़ेगा और एक यहीं डालना पड़ेगा। सही है क्या? यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मिथाइल की बारी आ गई, तो दोनों तरफ सेम होगा, इसीलिए वो सिर्फ मिथाइल लिखा हुआ है। यही है क्या? कितने लोग ऐसा था, हाथ उठाओ। सही था? चलो। अच्छा, ऐसे मैं बोल दूं सेम ऐसा ही कि मिथाइल, और फिर ऐसे दे दूं कि ब्यूटेन डाई O8, क्या बनाओगे? मिथाइल ब्यूटेन डाई O8, तो 4 कार्बन की चेन बनेगी। हाँ, दो एस्टर है, तो दोनों कहाँ लगाना पड़ेगा? बोलो। एंड पे लगाना पड़ेगा, बीच वाले किसी कार्बन पे नहीं लगा सकते। बीच वाले, और मिथाइल है तो ऐसे लगा दो आप। सही है क्या? तो आप बताओ मुझे कि मैं ये 2 एग्जाम्पल देकर के सिखाना क्या चाहता हूँ, बताओ क्या हुआ? इन दोनों एग्जाम्पल से मैं सिखाना क्या चाहता हूँ? नहीं, स्ट्रक्चर बनाना सिखाना होता तो वो तो बहुत आसान है। हाँ, बताओ, बोलो। ठीक है, एंड पे लेंगे। और किसी के दिमाग में कोई नई बात? नहीं, सोचो सोचो।
हम्म। अभी तक जो नेमिंग किए हो तीन चार उसको देखो और फिर इसको देखो, जो स्ट्रक्चर बना इसको देख लो फिर इसको देख लो। हाँ अभी बात पकड़ में आई। हाँ, देखो वाह, वो और कहीं और जा रहा है। पूरा तुम चिवड़ा घूम के आओ अब, गधा कहीं का। मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हो ना वन फोर, इनका कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? यूज करिए तो भी ठीक है, ना यूज करिए तो भी ठीक है। तो ये बात मैंने इसलिए बोला ताकि सबसे पहले आपको ये बताया यहाँ पे कि आप इसको वन टू को इग्नोर कर सकते हो, वन टू को ही नहीं, वन थ्री को, वन फोर को, जो भी है इस केस में उनको आप इग्नोर मार सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब सब में से काट मत देना सब। हाँ, लिख देना कि इसको इग्नोर किए हैं इसलिए काटे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हो तुम लोग। चलो, मिथाइल टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेन वन फोर डाई एट। चलो इसका बताना जरा, ये लिख लिए? हाँ, क्या होना चाहिए बताओ? नंबरिंग इसमें कहाँ से किए हो? ऐसे ये होना चाहिए वन, ये टू, इसके अलावा कहीं जाना भी मत। हाँ, कहाँ गया सार्थक? उसको बहुत शौक चढ़ता था ना बड़का बड़का साइड चेन का। देखो, लो, खुशियाँ मनाओ। यही बस प्रिंसिपल चेन है, और ये तुम्हारा साइड चेन है। पेट भरा? डाल लो थोड़ा सा। ये देखो, ये भी है। सबसे पहले किसका नाम? इसका, इसका। ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ? क्या दिख रहा है? फिर गलत कर रहा है सब। ये क्या दोगे? वन। ठीक है। तो क्या दिख रहा है बताओ? हम्म। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाइल। तो लिख दो, वन पे क्या? साइक्लोपेंटाइल। ये साइक्लोपेंटाइल हुआ ना, और ये क्या हुआ? मिथाइल, सही बात है। वन डैश साइक्लोपेंटाइल, फिर क्या होगा? मिथाइल। देखो तो, इतना बारीकी से ध्यान रख रहे हो आप। हाँ, वन डैश साइक्लोपेंटाइल मिथाइल। और उधर चलो, क्या लिखोगे बताओ? टू पे क्या? साइक्लो हेक्स। इतना। अब वो जो कह रहा था ना कि वन डैश टू डैश, तो यहाँ वन डबल डैश लगाएगा। यहाँ क्या लिख रहे हो उससे समझ में आना चाहिए कि वो क्या लिख, किधर है वो। ठीक है। तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो साइक्लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी यहाँ इग्नोर मार दो क्योंकि वो नंबरिंग वन पे है, तो लिख दो साइक्लो हेक्सीन, लिख दो सीधे। तो टू साइक्लो हेक्सीन। और बताओ? हाँ, दो कार्बन है, तो इथ, ए एन ओ ए टी ई, इथेनोएट। खत्म। साइक्लोहेक्सिनाइल होगा। ई एन लगाने के बाद वाई एल लगाने पड़ेंगे। ये सब आप होमवर्क में घर से करके लाना। ठीक है। ये भी। ठीक है। हाँ, ये सब होमवर्क में आप करके लाओगे। और इसके बाद आपको कुछ और दिया जाए? चलो, जितना यहाँ पे कर रहा हूँ ना ये सब घर से ट्राई करके आना आप। नेमिंग ऑफ, अच्छा ये तो ये आ गया। इसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाना, अब ये सब आप बना सकते हो। ठीक है। तो देख के तो थोड़ा बुखार चढ़ा होगा। इतना कौन देता है कि नहीं? तो ये सारे ट्राई कर लेना आप, जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हाँ, कुछ कुछ अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ाया गया हो तो उसको छोड़ देना। अदरवाइज जो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये सब बना के आना। ठीक है। ये सारे ट्राई करोगे आप। ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन में ज़्यादा देता कहाँ हूँ, थोड़ा सा है बस, इतना कर लेना। ठीक है।